हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने किया था पार्ट 1, तो आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, भारत के संविधान का भाग 2 क्या कहता है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे देश का जब बंटवारा हुआ 1947 में, जब बंटवारा होता है उसके बाद में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठ जाता है कि हमारे देश के नागरिक हैं कौन, हम उन्हें कैसे नागरिक माने। तो हमारी जो क्षेत्र में आते जा रहे हैं उनको माने या फिर जो चले जा रहे हैं उनको भी माने। तो नागरिकता के सवाल पे उठते हुए हमें ये समझ में आता है कि हमें नागरिकता कैसे मिलेगी, इस चीज को लेके भाग 2 कहता है। तो पार्ट 2 भाग 2 किसके बारे में कहता है? सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में कहता है। और इसमें अनुच्छेद 2 दिए गए हैं, वो 5 से 11 तक हम भारत के संविधान में अनुच्छेदों का विवरण दिया गया है। तो इसमें हम समझ लें कि दो लोगों की सबसे बड़ी जरूरत पड़ी। उस समय क्या हुआ था कि सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना था कि इंडियन टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है। जब 1947 को भारत आज़ाद होता है, भारत आज़ादी के साथ साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये बनी कि भारत का दायरा कितना है। तो दायरे को डिफाइन करना, और दूसरा उसमें था नागरिक को डिफाइन करना कि वहाँ का यहाँ पे रहने वाला सिटीजन कौन होगा। तो उसमें कुछ प्रावधान किए गए भारत के संविधान को। तो आप एक चीज और समझ लें, यहाँ पे जो प्रारंभ का मतलब है, प्रारंभ जब भी यहाँ पे वर्ड आएगा उस प्रारंभ का मतलब लेके चलेंगे हम 26/1/1950। प्रारंभ का मतलब यहाँ पे क्या है? भारत के संविधान का प्रारंभ होना। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट का मतलब जिस दिन से संविधान लागू हो गया, कहने का मतलब लागू हुआ है। यानी कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उसमें पहला अनुच्छेद क्या कहता है वो देख लें आप। पहला अनुच्छेद कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी अगर हमारा संविधान जब लागू हो जाता है उस समय पर नागरिकता किस किस को दी जाएगी। तो संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, अधिवास का अर्थ समझ ले, डोमिसाइल का मतलब समझ ले आप। डोमिसाइल का अर्थ होता है परमानेंट हाउस। एक व्यक्ति कुछ समय से नहीं, परमानेंटली वहीं पे रह रहा हो, उसका खुद का घर है वहां पे और काफी लंबे समय से अपना जीवन उसने वहीं पे यापन किया हो, वही क्या है? आपका परमानेंट हाउस है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें जो क ख ग 3 श्रेणी दी गई हैं जिनके द्वारा बताया गया कि भाई ये तुम टर्म्स, यानी अगर ये शर्त फॉलो करते हो तुम भारत के नागरिक हो। तो पहला क्या है? जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। जन्मा था मतलब क्या है कि उसका जन्म कहाँ हुआ? भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। 1947 के बाद उस टेरिटरी में जो डिफाइन की गई थी, उस टेरिटरी को क्या करेंगे? उस टेरिटरी के जन्म, उस टेरिटरी में जन्म हुआ है तो वो क्या होगा? भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है तो उसको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। ठीक है, पहला ये। अब दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त कहती है जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। कोई भी व्यक्ति, यानी जिसके क्या है माता पिता, अब वो कहां पे जन्मे हों? भारत में जन्मे हों, तो उसको नागरिकता मिलेगी। तीसरा प्रावधान क्या कहता है? जो संविधान के प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ का मतलब 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पे से निवासी रहा हो। इसका अर्थ समझ लो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है 26/1/1950 इस दिन हो गया संविधान लागू। लेकिन ये कह रहा है कि संविधान लागू यानी उससे प्रारंभ से ठीक कम से कम 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ? 5 वर्ष पहले अगर हम आ गए तो यहां पे क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे 26/1/1945। ये इसकी बात कर रहा है, यानी कि 5 साल पहले से वो क्या रह रहा हो? वो भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी कर रहा हो। ठीक है, तो ये तीसरे इसमें पार्ट में कहा गया है। इसके तीसरे भाग में अगर मैं कहूं क ख ग भाग बना दूं इसके, तो इसके तीसरे ग भाग में ये कहा गया है। अब क्या है? भारत का नागरिक होगा। आप समझ गए? अगर ये शर्तें फॉलो कर ली किसी ने, अगर अनुच्छेद 5 की ये शर्तें फॉलो कर लेता है तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। आप यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन इमिग्रेंट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार क्या होंगे। यानी कि अभी जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सिर्फ इंडियन टेरिटरी की। अगर मैं ये पूरा का पूरा आर्टिकल लूं, मैं अगर 5 आर्टिकल अनुच्छेद अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 5 की बात करूं तो ये सिर्फ बात कर रहा है इंडियन टेरिटरी की। किसकी बात कर रहा है? इंडियन टेरिटरी। ठीक है, यानी कि भारत के क्षेत्र की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं अनुच्छेद 6 की बात करूं तो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति भारत में आए हैं, कहां से आए हैं? लेकिन वो पाकिस्तान से आए हैं, तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन का मतलब होता है इमिग्रेंट, ठीक है, करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार।
तो इसमें हुआ क्या था, आप ध्यान देंगे कुछ। अनुच्छेद 6 को अगर मैं सही तरीके से मायने में लेके चलूं तो 19/7/1948 को पहले समझ लेते हैं। 19/7/1948 को क्या हुआ था, परमिट सिस्टम था, वो रेगुलेट किया गया था, उसे चालू किया गया था। उस तरीके से क्या हुआ कि भाई 19/7/1948 को जो आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एक परमिट के द्वारा। एक परमिट लेके वो क्या कर रहा है, परमिशन लेके आ रहा है, जाने उसको वहां पे क्या मिल रहा है, परमिशन मिल रही है कि भाई तुम इस जगह पे आ सकते हो। तो परमिट से आने वाले लोगों के लिए प्रावधान, और परमिट के जब ये लागू हुआ परमिट का सिस्टम, उसके बाद के आने वाले लोगों का जो है सिस्टम, वही हमें क्या है पढ़ना है। तो 19/7/1948 से पहले क्या था, दो शर्तों पर, अगर आप सपोज मान लो 19/7/1948 से पहले अगर आप आए हो परमिट सिस्टम के, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दो शर्तों पर नागरिकता आपको दी जा सकती थी। अब वो दो शर्तें क्या थी, यानी कि वो खुद व्यक्ति, माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत में जन्मा हो। कहां जन्मा हो, भारत में जन्मा हो। पहली कंडीशन ये हो गई, समझ गए आप, कि क्या हो 19/7/1948 से पहले क्या हो, उसके क्या, या वह खुद या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत में जन्मा हो। दूसरी कंडीशन क्या थी, प्रव्रजन की तिथि से भारत में रह रहा हो। यानी कि अगर 19/7/1948 है, अगर ये प्रव्रजन की तिथि है, ठीक है, इमिग्रेंट की अगर मैं कहूं ये तिथि है, तो उस तिथि से वो क्या हो, भारत में रह रहा हो। अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर देता है तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। अब दूसरा क्या था, दूसरा ये था 19/7/1948 के बाद, तो इसे समझ लेते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है, इसमें 4 कंडीशन, इसमें टोटल 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन को फॉलो करता है, 5 कंडीशन को फॉलो करता है तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। पहली कंडीशन यही थी कि पहली कंडीशन सेम, कि वह उसके माता पिता दादा दादी या कोई भी भारत में जन्मा हो। पहली कंडीशन तो यही है भारत में। दूसरा, भारत में परमिट के द्वारा वापसी, यानी कि अगर वो आया हुआ है तो भारत में किसके द्वारा आ रखा है, परमिट के द्वारा, परमिशन लेके वो भारत में आया हुआ है। तीसरा है प्रवर्तन के पश्चात 6 माह कम से कम उसने भारत में रह रहा हो। यानी कि अगर वो वहां से आया है, किसी अगर मैं पाकिस्तान से आया है, तो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से आया है तो पाकिस्तान से आने के बाद वो क्या कर रहा है, भारत में रह तो रहा है, लेकिन कम से कम 6 महीने उसने यहाँ पे बिताए हों। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, पंजीकरण के लिए उसने अधिकारी के पास में निवेदन दिया हो, यानी उसने कोई एप्लीकेशन दे रखी हो कि मैं यहाँ पे पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसने, और उसको अधिकारी के पास में निवेदन दे रखा है, तो वो क्या होगा, ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो वो क्या भारत की नागरिकता के लिए बनने के लिए एक बिल्कुल राइट पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अधिकारी द्वारा नागरिक के तौर पर पंजीकृत किया हो। नेक्स्ट क्या है, अब क्या है, अधिकारी के द्वारा उसे क्या कर लिया हो, वो रजिस्टर्ड कर लिया हो और सिटीजन के रूप में उसे रजिस्टर्ड किया हो। तो आपने समझ लिया कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 क्या कहता है भारत के संविधान का। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमने देखा आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 दोनों को हमने देखा, जिसमें जाना कि सबसे पहले क्या था, आर्टिकल 5 उसकी बात कर रहा था जो इंडियन टेरिटरी है, यानी कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत का जो दायरा बनाया गया, अधिकार क्षेत्र बनाया गया, तो उस क्षेत्र की बात करता है। बट अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 6 की, तो वो कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए जो प्रव्रजन हैं, यानी कि मैं कहूँ इमिग्रेंट हैं, उनको अधिकार कैसे दिए जाएंगे भारत के नागरिकता के। तो यही मैंने इस चीज में आपको बता दिया, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 7 है हमारा, वो क्या कहता है, अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार क्या होंगे। यानी कि अगर अब व्यक्ति क्या जा रहा है, भारत से पाकिस्तान में जा रहा है, अब भारत से जब पाकिस्तान में जा रहा है तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी या उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी। तो भारत के संविधान में जो भारत की संविधान सभा थी उन लोगों ने सोचा कि भाई अब इस पे भी तो हमारे प्रावधान होने चाहिए। तो वही प्रावधान उन्होंने क्या दिए हैं उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते, अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते का मतलब यह है कि अनुच्छेद 5 और 6 में जो बातें कही हैं उन कंडीशंस की बात कह रहा है कि उन कंडीशन को फॉलो करता है। अगर उन कंडीशन के होते हुए भी कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात, यानी कि कब, 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से, कहां से, भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रव्रजन किया हो तो भारत का नागरिक नहीं होगा। समझ में आया आपको? 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रव्रजन किया हो तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी कि 1 मार्च से अगर आप मान के चलें किसी ने क्या किया कि वो यहां से चला गया, कहा पाकिस्तान चला गया, तो उस वक्त भारत का नागरिक अब नहीं रहा है। ठीक है,
तो ये यहीं पे मैंने ये चीज मेंशन करी है। पाकिस्तान अगर इसमें दो तरीके से देखें तो भारत में आया, भारत से क्या जा रहा है व्यक्ति, पाकिस्तान की तरफ जा रहा है 1 मार्च 19 पहले जा रहा है, ठीक है, वो भारत का नागरिक नहीं है। अब दूसरा क्या है, कंडीशन क्या है, भारत से पाकिस्तान जा रहा है लेकिन आफ्टर 1 मार्च ऑफ 1947, ठीक है, अगर 1947 के बाद जा रहा है तो अगर वो ये कंडीशन फॉलो करता है तब वो क्या है, नागरिक के रूप में माना जाएगा। उसके माता पिता दादा दादी भारत के नागरिक हों, भारत में परमिट के द्वारा वापसी हो, प्रव्रजन के पश्चात 6 माह कम से कम उसने भारत में रहा हो, पंजीकरण के लिए अधिकारी के पास निवेदन दिया हो, ये मैंने आपको पहले बता दिए थे। 5वां, अधिकारी द्वारा नागरिक के तौर पर पंजीकृत किया हो, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 अब किसके बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय मूल के निवासी, यानी कि अगर ये मानिए कि इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, यानी कि वो कहाँ का है, भारत का ही व्यक्ति है, इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, वो क्या करता है, विदेश में रहने के लिए चला जाता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं वो देख लेते हैं। भारतीय मूल के निवासी भारत के बाहर निवास करते हैं तो उनकी नागरिकता का क्या होगा, ठीक है। तो क हमारे पास क्या कहता है, वह या उसके माता पिता दादा दादी ने अविभाजित भारत में जन्म लिया हो, उसकी नागरिकता अगर बरकरार रहनी है तो उसके सबसे पहले क्या हो, यानी कि हमारा जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था, अनडिवाइडेड जो इंडिया था उस टेरिटरी में उन्होंने क्या लिया हो, जन्म लिया हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, भारत के नागरिक के रूप में भारत की कौंसुलर में पंजीकृत हो, यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर आप कहीं पर रह रहे हो, आप सपोज मान के चलो कि आप अमेरिका में रहे हो, तो वहां की जो कौंसुलर होगी उसमें आपने रजिस्टर्ड कर रखा हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन आप फॉलो करते हो तो आप क्या हो, भारत के नागरिक हो। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखे वो आर्टिकल देखे 5, 6, 7, 8। अब हम आर्टिकल और देखते हैं 9, 10 और 11, यानी कि टोटल आर्टिकल हमें दे रखे हैं वो 5 से लेके 11 तक, वो हमारे नागरिकता के अधिकार हैं। तो उन नागरिकता के अधिकारों में हम देखते हैं अब आर्टिकल 9, अनुच्छेद 9 देखते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, मैं कहता हूं कि मैंने अपने भारत में अभी रह रहा हूं, अब मैं यहां से चला गया मैं इंग्लैंड, तो मैंने इंग्लैंड में जाके मैंने वहां की सिटीजनशिप ले ली, मैंने वहां की लड़की से शादी कर ली या कुछ भी, मैंने वहां की सिटीजनशिप ले ली, मैंने नागरिकता वहां की ले ली, तो मेरी नागरिकता अगर वहां पे लेने के बाद अर्जित, लेने का मतलब अर्जित मतलब वहां से मैंने ले ली, अर्जित करने के बाद में मेरी जो नागरिकता होगी भारत की नागरिकता वो खत्म हो जाएगी। तो यही है सिंगल सिटीजनशिप वाली बात जो समझनी चाहिए आपको। कहता है अगर विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण की हो तो वह 5, 6, 8 के आधार पर नागरिक नहीं माना जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 5 और 6, 8 क्या कहते हैं, भारत के नागरिक होने का प्रमाण देते हैं, उसके अनुसार आप नागरिक नहीं होंगे। 7वां क्या था, वो था भारत का नागरिक नहीं होगा कब, जब वो पाकिस्तान चला जा रहा है भारत से। तो ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 10 क्या कहता है। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। नागरिकता के अधिकार का कैसे बना रहना वो देखिए। भारतीय नागरिक 5, 6, 8 के अनुसार है, यानी कि भारतीय नागरिक 5, 6, 8 के अनुसार भारत का नागरिक है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक होगा। यानी कि भारत अगर भारत की संसद अगर कोई ऐसे प्रावधान कर देती है तो वो उनके अनुसार क्या होगा, भारत का नागरिक रहेगा 5, 6, 8 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। विनियमन का होता है उनके नियमों में दोबारा से चेंजेस करना, विनियमन ये होता है नियमों में बदलाव करना। संसद को अधिकार होगा कि वह नागरिकता के अधिकार को लेकर बदलाव कर सकती है। विनियमन का मतलब क्या है कि वो अगर कोई भी नियम बदलाएगी, अगर चेंज करना चाहेगी तो वो नियमों में चेंज कर सकती है। ये है आर्टिकल 11। तो आज की क्लास में हमने जाना भारत की नागरिकता के बारे में। भारत की नागरिकता का जो प्रावधान है भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक दिया गया है। उसमें बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा, कौन नहीं होगा, और वो होगा भी तो किस तरीके से होगा, अगर वो विदेश में जाता है तो किस तरीके से होगा। इसका प्रावधान उनमें अनुच्छेदों में दिया गया है 5 से 11 तक। आगे हम देखेंगे वो देखेंगे भारत का नागरिकता अधिनियम 1955, यानी कि हम क्या हुआ कि आगे जो हमारी नागरिकता है वो कैसे चलती रहेगी और उसमें कैसे कैसे कुछ लोग आएंगे और उनके अनुसार कुछ चीजें चेंज भी की जाएंगी। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव भी काफी सारे हुए हैं, उन बदलावों को समझेंगे और उसमें क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय।